नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लिमिट स्टार्ट किया था, टॉपिक सीमाएं, और आज के इस लेक्चर में से हम पूरा कंप्लीट भी कर देंगे। यानी रिवीजन चल रहा है तो सुपर फास्ट चीज़ें तरीके से हम कर रहे हैं। और देखिए इसके नोट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी कहा था कि इसके नोट्स आपको जरूर डाउनलोड कर लेने हैं टेलीग्राम से, आपको प्रत्येक क्लास वाइज नोट्स मिल जाएंगे। तो ये नोट्स देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत मैंने करवाए हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको अवकलन समाकलन के अंदर इतनी प्रैक्टिस करवाई है मैंने, आप देखेंगे नोट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो SR सैनी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके मथुरिया बुक से हो, चाहे आपके NCERT से हो, और भी मेरे पास 2-3 नोट्स थे, तो उनमें कुल मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के किए हैं। तो इतना करेंगे, ये नोट्स ही पढ़ लेंगे 2-4 बार तो सफिशिएंट है अवकलन समाकलन के अंदर, तो है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखना अच्छे से, टेलीग्राम चैनल पर आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए, पिछले लेक्चर के अंदर लिमिट्स हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। अब इसमें देखिए हम डीएल हॉस्पिटल रूल पढ़ रहे थे लास्ट में, अगर आपको याद हो तो। डीएल हॉस्पिटल रूल मैंने बताया था कि डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, कहाँ लगेगा। पहली बात तो 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, ये दो रूप बनते हैं, वहाँ पर डीएल हॉस्पिटल रूल लगता है। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अगर इस फॉर्म में बने, मान लीजिए दो फंक्शन है fx/gx, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इस प्रकार है, तो यानी ये 0/0 रूप बन गई। अब इससे बचने के लिए, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा इससे, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो। ऐसा u अपॉन v वाला सिस्टम नहीं है, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, तो जो मान आएगा वो डीएल हॉस्पिटल रूल होगा। और तब तक आपको अवकलन करते जाना है जब तक कोई एक परिमित मान नहीं आ जाए। यानी अगर एक बार करने के बाद फिर आपका 0/0 रूप बन रहा है तो एक बार फिर और कर दो, ठीक है। ऐसे हम करते जाएंगे। फिर आगे थोड़ा सा इसके आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर डीएल हॉस्पिटल रूल अगर ज़्यादा लग रहा है, बार बार डीएल हॉस्पिटल लग रहा है, तो क्या करना है, तो वो भी हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। तो ये कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी, अनिधारीय रूप के अंदर कर रहे हैं। 0/0 वाला देख लिया, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव। अब आता है नंबर केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड देखिए क्या होता है। केस नंबर थर्ड नंबर 3 है, अगर इस फॉर्म में हो 0/इन्फिनेटिव रूप, तो कैसे करेंगे। अब देखो 0/इन्फिनेटिव रूप है, तो आप क्या इसे 0/0 रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। अगर मैं इस चीज़ को देखिए कैसे बनेगा, 0, इसको 1/इन्फिनेटिव कर दूं, 1/इन्फिनेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 ही तो है, तो यानी वापिस ये 0/0 रूप बन जाएगा। यानी देखो 0/0 रूप बन गया, यानी 0 बन रहा है, ठीक है। जो फंक्शन इन्फिनेटिव बना रहा है उसे 1/इन्फिनेटिव कर दो। यानी जो फंक्शन इन्फिनेटिव बना रहा है, मान लीजिए ऐसा है fx.gx, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए gx आपका इन्फिनेटिव बना रहा है, ये 0 बना रहा है, 0.इन्फिनेटिव, ऐसा रूप बन रहा है। तो क्या करें, इस gx को ऐसे लिख दें fx/1/gx, ठीक है। तो ये किस रूप में बन जाएगा फिर, 0/0 रूप। और 0/0 रूप बनते ही कौन सा रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। कौन सा रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो उससे हम कर देंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 - x tan π/2x। अब देखो सीधा एक बार लिमिट रखनी है, सीधा लिमिट रखेंगे तो 1 - 1 0, और यहाँ पर x की जगह 1 रखा तो tan 90 का मतलब इन्फिनेटिव, ठीक है, रूप बन गया। अब 0/इन्फिनेटिव रूप बन गया। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव जो बना रहा है उसे 1/, के रूप में लिख देंगे। तो ये इन्फिनेटिव बना रहा है तो इसे हम लिख देंगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 - का x, और इसे लिख दिया हमने 1/tan π/2x। अब ये देखिए ऊपर जाएगा, देखिए ऐसे ऊपर ले जाएंगे इसको, तो 1 - का x, ये हो गया cot π/2x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो, अब हम 1 लगाएंगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा, देखो ये 1 रखा, cot π/2 का मान 0, और 1 - 1 यानी 0, यानी 0/0 रूप बन गया, ठीक है। अब 0/0 रूप बन गया तो हम डीएल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा सकते हैं। तो लिखेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल से, सीधा एक क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो हम इस रूल से कैसे होगा। तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर देंगे, ऊपर वाले का करेंगे तो -1, नीचे कोट का सब जानते हैं क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर, माइनस का कोसेक स्क्वायर, माइनस का कोसेक स्क्वायर
π/2 और π/2 देखिए कांस्टेंट है तो ये आगे लिख दो π/2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब लिमिट लगानी है x टेंस टू 1। अब देखो यहाँ पर 1 हम लगाएंगे, 1 रखेंगे तो कोसेक π/2 का मान आप सब जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। माइनस से माइनस कैंसिल, कोसेक π/2 का मान 1, तो यहाँ पर देखिए बचेगा आपके पास 2/π। ये आपका आंसर आ गया। लिख लो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए फॉर्म और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, और भी हैं। टाइप नंबर 4 हम देखते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अभी इसके बाद एक और ज़बरदस्त टाइप आने वाला है अभी इसके अंदर, उसको हम देखेंगे। अभी एक टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप 4 है ऐसा, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव रूप। अब देखो इस रूप को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसा कोई रूप बने तो उसको आप सोल्व करके 0/0 रूप में, 0/0 या फिर इन्फिनिटिव रूप में कन्वर्ट करके डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको, कैसा देगा देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको इस प्रकार, sec x माइनस का tan x। ठीक है, और लिमिट दी है, लिमिट x टेंस टू π/2 90। अब देखो कोस 90 का मान पता आपको 0 होता है, लेकिन sec 90 का क्या 1/cos होता है, तो यानी ये इन्फिनिटिव फॉर्म बनेगी। tan π/2 का मतलब इन्फिनिटी होता ही है, तो यानी इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव रूप ऐसी फॉर्म बनती है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, इस फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, 0/0 या फिर अगर आपका कन्वर्ट हो रहा है इन्फिनिटिव, जहां से हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखिए, 1/cos x, tan x को लिखते हैं sin x अपॉन cos x। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो आपके पास आ गया 1 माइनस का sin x अपॉन में cos x। ठीक है, अब रखिए मान, अब रखेंगे 90। देखो यहाँ 90 रखा, 1 होगा, 1 माइनस 1 0, और cos 90 का मतलब 0, यानी ये फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0 रूप। और 0/0 रूप बन गई तो हम क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर, तो ऊपर वाले का ऊपर करेंगे तो देखो 1 का 0, साइन का हो गया cos x और cos का हो गया माइनस sin x, तो यानी ये इससे कैंसिल। तो क्या बचेगा देखो cot x। अब लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंस टू π/2 cot x। कोट की जगह देखो x की जगह π/2 रखें, कोट π/2 का मतलब कितना होता है 0, तो ये आपका 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऐसी फॉर्म बने, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कैसे सोल्व कर सकते हैं अपन इसे। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आप तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आगे फॉर्म बनती है ऐसी कि अगर टाइप नंबर 5 है कि यदि ऐसी फॉर्म बने, कैसी कि 0 की पावर 0, इन्फिनिटिव की पावर 0, इन्फिनिटिव की पावर इन्फिनिटिव, ऐसा रूप बने। अब एक बात सोचना ध्यान से कि यानी ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। अब ऐसा कोई फंक्शन हो, देखिए fx की पावर gx, फंक्शन तो ऐसा ही होगा, यानी ये 0 बन रहा है, ऊपर वाला भी 0 बन रहा है, तो हम ऐसे किस हिसाब से इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं यहाँ पर log ले लेता हूँ, इस फंक्शन को y मान लूँ, मैं दोनों का log ले लूँ, log y, देखो तो log लूँगा तो log, देखो log fx, थोड़ा सा सोचिए ध्यान से, सोचने पर सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो यानी ये आगे आ जाएगा, तो ये आ गया gx log fx। बोलो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो या तो आपका फिर उस हिसाब से 0/0 रूप में बन जाएगा, यानी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी देखिए अब ये ऐसी फॉर्म है तो आगे 0 है, तो यानी 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप बन गया। अब इसको सोल्व करना आता है, इन जो इन्फिनिटिव बना रहे हैं उसे आप 1/इन्फिनिटिव कर दो, 0/0 रूप बन गया, डीएल हॉस्पिटल रूल।
ऐसा आ रहा है इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 0/0 रूप है, उसे देखिए 0/0 1 अपॉन कर देंगे, 1 अपॉन कर देंगे तो आपके पास वही फॉर्म बन जाएगी जैसे एक क्वेश्चन, यानी लॉग लेना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए फिर, ठीक है क्वेश्चन देखिए इस प्रकार देर का आपको क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन 0 का मान 0 हो गया, ऊपर 0 है आएगा 0 ये रूप बन रहा है 0 की पावर 0। इसके लिए मैंने क्या कहा, लोग ले लो, y बराबर मानकर y बराबर साइन x की पावर x, लोग लिया दोनों पक्षों में, लोग y, ऊपर क्या आ जाएगा log y बराबर x log साइन x। अब देखो, अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 0, तो यानी ये कौन सी फॉर्म बन गई, देखिए यहां पर ये 0 और ये इन्फिनिटिव, 0.इन्फिनिटिव फॉर्म बन गई, 0 इंटू इन्फिनिटिव। और एक बात याद रखना, जहां लोग बनेगा, लोग जहां बने उसे 1 अपॉन नहीं करना है। अब देखो इन्फिनिटिव तो आपको पता चल रहा है कि लोग साइन एक्स बना रहा है, लेकिन जहां लोग आए उसे वैसा का वैसा रखना है और एक्स वाले को 1 अपॉन में कर दो। क्यों, क्योंकि देखो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रूप बन जाएगा, क्योंकि डीएल हॉस्पिटल रूल तो दोनों में लग सकता है। यानी यहां पर देखिए ये 0 बना रहा है, मैं 1/0 करूंगा तो इन्फिनिटिव फॉर्म बन गई, यानी इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, तो इसके अंदर भी डीएल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, इसके अंदर भी तो लगेगा। तो यानी इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लोग वाला फिर नीचे आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नीचे आएंगे तो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे करने, है ना, और कोई चक्कर नहीं है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैं ऐसा करूंगा, वैसे समझ वाली बात है, log साइन एक्स तो ऊपर आ गया, नीचे इसे लिख दिया 1/x। अब लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, तो अब देखिए फॉर्म इन्फिनिटिव बन रही है। डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं मैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से, डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा, तो यानी ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, तो इसका करेंगे तो 1/sin x आएगा। देखो log sin x का आप अवकलन करेंगे तो 1/sin x आपके पास आएगा, क्योंकि फॉर्म आपकी वही बन रही है, तो 1/sin x के रूप में आ गया ये देखो। और sin x का कितना हो जाएगा, cos x, नीचे वाले का 1 हो ही जाएगा ऐसे, नीचे वाले का 1/x है ना, पूरे का करना है, तो नीचे वाले का करेंगे तो 1/x² ये आ जाएगा। अब देखो फिर क्या फॉर्म बन रही है, ये x² आपका ऊपर चला जाएगा, और नीचे अगर मैं बनाना चाहूं इसे x² cot x बनेगा, x² cot x, ऐसा भी लिख सकता हूं x² tan x, क्या ऐसा भी लिख सकता हूं x² अपॉन tan x, और किसका, माइनस का। अब देखो इसके अंदर लिमिट लगा देंगे, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का x² अपॉन tan x। अब देखो 0/0 रूप बन रहा है, फिर डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा, एक बार फिर डीएल हॉस्पिटल रूल, तो ऐसे डीएल हॉस्पिटल रूल लगते जाएंगे इसके अंदर 2-3 बार डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाले का ऊपर तो 2x आ गया ऊपर, तो नीचे देखो tan x का sec² x, वही लिमिट x टेंड्स टू 0, वही सेम टू सेम लिमिट हम लगाएंगे, तो आपके पास मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये 0 करेंगे, नीचे वाला 1 बनेगा तो 0। अब देखो ये उत्तर 0 नहीं आया है, क्यों, क्योंकि हमने देखो ये माना था, हमने log लिया था तो log y बराबर था ये, तो log y बराबर कितना है 0, तो y बराबर कितना आ गया e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। समझ रहे हो कैसे, है ना, बहुत इम्तिहान से ये चीज़ें मैंने सिखाई हैं अभी, तो आपको आने भी चाहिए समझ में, तो ऐसे होगा ये। लिखो इस चीज़ को, फिर आगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम करते हैं, ठीक है। आगे बहुत बढ़िया चीज आ रही है भाई, ठीक है। अब देखिए आगे बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे, 100% क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सी फॉर्म होगी उसके अंदर, और सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रूफ नहीं कराऊंगा मैंने प्रूफ करा चुका हूं, अब प्रूफ करने का टाइम नहीं है, अब आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। तो देखिए
फॉर्म ऐसी कि 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बने, तो वही सेम टू सेम देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है कि वो जो इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है, ठीक है, यानी लिमिट इस रूप में फंक्शन होना चाहिए आपका। पहली बात तो ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर इन्फिनिटी रख लीजिए या x टेंस टू a रख लीजिए 1 प्लस fx की पावर gx, ऐसी फॉर्म होनी चाहिए। और यहाँ पर a रखें तो ये फॉर्म बनी चाहिए 1 इन्फिनिटी की, ठीक है। तो वही सेम टू सेम तरीका यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोग लेंगे, दोनों लोग लेंगे, तो देखिए gx आपका आगे आ गया, देखो gx आपका आगे आ गया, और लोग 1 प्लस fx ये आपके पास आ गया। अब इसका प्रसार होता है, सब जानते हैं लोग का, तो आपको देखिए सीधा फॉर्मूला gx, लोग का प्रसार आप जानते हैं क्या आएगा, शुरुआती एक पद लेना है बस, क्या fx फिर माइनस fx की स्क्वायर अपॉन 2 की स्क्वायर, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है। तो यानी fx यहाँ पर ले लेंगे, तो यानी सीधा आपके पास आ गया fx, और यहाँ पर log y था ही। अब देखो y का मान निकालेंगे तो e की पावर लिमिट लगानी है, फिर लिमिट x टेंस टू a gx डॉट fx, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। देखो अगर ये कई बार ऐसा होगा कि आपको 1 तो रहा है आपका, यहाँ से ये 1 बनाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, लेकिन आपके पास यहाँ 1 प्लस के रूप में नहीं देगा, 1 प्लस के रूप में फंक्शन होगा। देखिए ये 1 प्लस fx होगा तभी इसके अंदर लागू होगा। जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो एक जोड़ दीजिए, घटा लीजिए, एक जोड़ दीजिए, घटा लीजिए, और जो घटेगा वो साथ में फंक्शन के आ जाएगा, फिर वो आप डायरेक्ट ऐसा यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे, e की पावर के रूप में चक देगा ये। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन क्लासेज आपके लिए हो रही हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन है इस प्रकार कि देखिए इसके अंदर तो आपको दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस का x 1 अपॉन x। अब देखो इसके अंदर 0 रखेंगे तो ये देखो 0 रखेंगे तो 1 की पावर ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटिव, ये रूप तो आपका वही बन गया। अब फॉर्मूला जो बताया वही याद रखना है, y बराबर क्या है, e की पावर क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 fx डॉट सॉरी gx डॉट fx। gx कौन सा था, ऊपर वाला फंक्शन gx था, तो देखिए e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x, fx क्या है, fx होगा 1 प्लस के बाद में, ये fx है। अब देखो कई बार सीधा आपको x देगा यहाँ पर, तो भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो आपको x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे उस स्थिति में, तो फिर वो जो x माइनस 1 बनेगा वो आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर x है सीधा, तो यानी डॉट x करेंगे, ठीक है। तो यानी देखिए आपके पास फिर ऐसी फॉर्म बन जाएगी, और मान देखिए आपके पास x से x कैंसिल, लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो e की पावर 1, देखो कितना आसान काम हो गया, देखो कितना जल्दी सॉल्यूशन हुआ है। कोई डिफिकल्ट है क्या इसके अंदर, किसी को कोई डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर देखिए एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे वो। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर x, ठीक है। अब देखो ये फॉर्म बन रही है क्या, 1 की पावर इन्फिनिटिव फॉर्म बननी चाहिए, 1 की पावर इन्फिनिटिव फॉर्म बननी चाहिए। क्या बन रही है, देखो यहाँ इन्फिनिटिव रखेंगे तो 0, 1 की पावर इन्फिनिटिव, ये रूप बन रहा है। तो ऐसा रूप बने तो क्या है, y बराबर e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ये फंक्शन आगे, और ये fx डॉट fx देखिए कितना है, ये पूरा है। देखिए हमने पढ़ा था 1 प्लस fx होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस को साथ में आपको लेना पड़ेगा, माइनस को साथ में फंक्शन में लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, e की पावर कितना आ गया, -1, ये आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक केस आएगा ऐसा, देखो जिसके अंदर आपको वो चीजें कन्वर्ट करने के कहेगा, कन्वर्ट करने को कहेगा। देखो कैसे क्वेश्चन, देखिए एक ऐसा ही केस है इसके अंदर, एक क्वेश्चन आपके सामने से रखता हूं मैं, फिर आपको बनाना पड़ेगा वो लिमिट x टेंस टू 1, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, x 1 अपॉन 1 माइनस का x, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ पर रखूंगा मैं, 1 यहाँ रखूंगा, 1 की पावर यहाँ 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटिव, रूप तो वही बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप बन गया आपका, 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप आपका बन गया है, रूप तो जो आप चाहिए वो बन गया है आपका।
लेकिन यहां पर एफ एक्स नहीं है आपके पास, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, फिर बढ़ना चाहिए वो 1 अपॉन इन्फिनिटी, लेकिन ऐसा नहीं है आपके पास। तो ऐसा कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एक जोड़ दो, एक घटा दो, लिमिट x टेंस टू 1, हम एक जोड़ देंगे 1 प्लस का x माइनस का 1, और ये ऐसा कैसा, अब ये है ना, ये इतना, ये आपका एफ एक्स होगा, ठीक है। तो यानी अब तो फॉर्मूला लगाना है सीधा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y बराबर e की पावर लिमिट x टेंस टू 1 जी एक्स और एफ एक्स गुणा में। तो देखो आपके पास सारी चीज़ें हैं, लिमिट x टेंस टू 1, जी एक्स का मान वही सेम टू सेम 1 माइनस का x, एफ एक्स का मान कितना आएगा x माइनस 1। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर निकालें तो यहाँ से देखिए ये ऐसा हो जाएगा, तो यानी ये कैंसिल, तो वही आपके पास e की पावर -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, और क्या है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, कोई खास नहीं आगे, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लिख लो। फिर आगे हम बात करते हैं कि जब अगर डीएल हॉस्पिटल रूल बहुत बार लग रहा है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल आपका बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। देखो जब डीएल हॉस्पिटल रूल ज्यादा बार लगे तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, या कंडीशन है कि जब डीएल हॉस्पिटल रूल ज्यादा बार लगे तो इस स्थिति में देखिए ऐसे होगा। आपके पास मान लीजिए इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस का ई एक्स प्लस का एफ, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वेयर का पद है या एक्स के पद हैं उन्हें 1/x के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। 1/x के रूप में कन्वर्ट करके उसे हम देखिए 1/x में कन्वर्ट कर लिया, फिर अगर हम लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी वाली तो देखिए वो पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में एक परिमित मान आपको मिल सकता है, जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर अधिकतम घात हम कॉमन लेते हैं, अधिकतम पावर कॉमन लेनी, जितनी अधिकतम पावर है वो कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ले लिया, ए प्लस का बी बटा एक्स आ गया प्लस का सी बटा एक्स स्क्वायर आ गया, बाकी सारे पद आपके ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ले लिया तो डी प्लस का ई अपॉन एक्स प्लस का एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब लगाएंगे तो देखिए कितना मान आएगा, ए बटा डी। बस कहाँ दिक्कत आई, ज़्यादा लग रहा है। बस ऐसे एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ताकि आपको पता चल जाए। क्वेश्चन देखिए ऐसा देर का आपको क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वेयर प्लस का 1 अपॉन में देखिए कितना देर का है, x स्क्वेयर प्लस का x प्लस का 1, ठीक है, ये देर का। अब देखो यहां से क्या करना है, अधिकतम जो घात है उसे कॉमन लेना है। ऊपर अंश में देखो अधिकतम घात कितनी है 3, तो 3 प्लस का 2/x प्लस का 1/x क्यूब। नीचे कितनी है 2 ही है तो 2 ले लेंगे, 1 प्लस का x अपॉन 1/x और 1/x स्क्वेयर। अब देखो लिमिट लगा देंगे x टेंस टू इन्फिनिटी, तो देखिए 2 से कैंसिल, लेकिन 1 बच गया। अंश में ऊपर घात ज़्यादा बच गई तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो अधिकतम घात ऊपर देखो x बच गया, सीधा इन्फिनिटी आ जाएगा। बस यही आंसर है। अगर नीचे हर में अधिक बची है तो उसका मान 0 हो जाएगा। देखो 1/x, यहाँ मान लीजिए ऊपर 2 होती, यहाँ 3 होती, तो 1/x बचता, यहाँ इन्फिनिटी लगाएं तो टोटल मान कितना 0। समझ रहे हो बातों को, ठीक है। अब कई बार आपसे देखिए अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन ऐसा,
कोई भी मान देखिए परिभाषित है तो परिमित मान तभी होगा जब, परिमित मान कब आएगा जब हर अंश और हर में घात बराबर है। अगर अंश में घात ज़्यादा है तो उस पार्ट को आप जो ज़्यादा है उसको जीरो के बराबर रख सकते हैं। अगर वो जीरो होता तो मान लीजिए आपका मान संभव हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रख देता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कंसेप्ट आपको एक भी नहीं मिस कर रहा मैं, कंसेप्ट आपको सारे सिखा रहा हूँ। कोई नया स्टूडेंट जो पहली बार देख रहा है तो उसके लिए भी लाभदायक होगा ये चीज़ें। माइनस का ax माइनस का b बराबर माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 4 है। तब a व b के मान निकालने हैं, a व b के मान हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, एलसीएम लेंगे तो देखिए माइनस का ax स्क्वायर माइनस का bx और ये हो गया माइनस का ax और ये माइनस का b, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर वाला पद इसके साथ आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस का a, एक्स किसके साथ आएगा, देखो 3 है ना एक्स के साथ, ये देखो ऐसा है तो एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस का एक्स, तो 1 माइनस का b माइनस का a और माइनस का b ऐसे ही बच गया, नीचे आपका x प्लस 1। अब देखिए ये परिमित मान तभी आएगा, देखो यहां पर परिमित मान कब आएगा, इन्फिनिटिव लगाते हैं अपन। देखो यहां पर इन्फिनिटिव लगाऊंगा मैं, इसने कहा है परिमित मान आएगा, तो इसमें परिमित मान तभी आएगा जब ये हर और अंश में जो अधिकतम x की घात है वो बराबर हो। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है तो मतलब बराबर नहीं है तो ये वाला पार्ट आपका जीरो होना चाहिए। बराबर कहाँ तक है, जहाँ बराबर होगा वहीं से परिमित मान देगा। अब देखो x यहाँ पर आ रहा है बराबर तो यहीं परिमित मान देगा, यहाँ से परिमित मान नहीं आएगा तो इस पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। ये पार्ट जीरो होगा तो देखिए यहाँ से मान निकलेगा 1 माइनस a बराबर 0, तो a का मान आ गया 1। समझे बात को, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लिमिट है ये आपका परिमित मान कब देगी, जब अंश व हर में x की अधिकतम घातें समान हो। समझ रहे बात को, x की अधिकतम घातें समान हैं तो ही यहाँ पर आपको परिमित मान मिलेगा। अब यहाँ समान नहीं है, यहाँ तो x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 है तो मतलब इसका 0 होना पड़ेगा तभी परिमित मान आएगा। 0 होगा तो 1 माइनस a बराबर 0, तो a का मान 1 आ गया। अब a का मान 1 आ गया तो देखो बाकी सारा आप निकाल सकते हैं। इस वाले पार्ट को आप देखिए कैंसिल कर देंगे, यहाँ से इस पार्ट को कैंसिल कर देंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा यहाँ से देखिए b बटा x, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस का b माइनस का a बराबर आपके पास 4 बच गया। देखो ये तो पार्ट आपका 0 हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, x से x कैंसिल, समझे बात को, 1 अपॉन x उसका मतलब 0 बन गया और 1 आपके पास है ही, तो यानी बचा आपके पास यही। a का मान आपके पास पता ही है 1 है बराबर 4, तो 1 से 1 आपका ये कैंसिल, तो b का मान आ गया माइनस का 4। तो a व b के मान कितने आ गए, a का मान तो आ गया आपके पास 1, b का मान आ गया माइनस का 4, ठीक है ये है। अब देखिए अगर त्रिकोणमितीय क्वेश्चन देखते हैं आप, त्रिकोणमितीय फलनों में प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी है। त्रिकोणमितीय फलन है ऐसे साइन इनवर्स प्रतिलोम ऐसे मिलेंगे, साइन इनवर्स x, तो वहां पर आप y मान लीजिए उसे। अब y मानेंगे तो x का मान कितना आ गया, देखो साइन y, x की जगह साइन y प्रतिस्थापित कर दो, उसे आप 0/0 रूप में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, 0/0 रूप या इन्फिनिटी रूप, तो वहां से ये मान हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऐसा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है उसके अंदर हम ऐसा मान लेते हैं। त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर ऐसा हमें मानना है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आपको दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का रूट x अपॉन में कोस इनवर्स x की स्क्वायर, ठीक है, इसका मान पूछा है। तो कोस इनवर्स x बराबर, देखो जो इनवर्स त्रिकोणमितीय है उसे आप y के बराबर मान लो, y मान लिया तो x का मान कितना आ गया, कोस y, ठीक है, जहाँ x है वहाँ कोस y रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम अंडर रूट यहाँ पर कोस y रख देंगे, तो लिमिट और प्रतिस्थापन है तो आपको मान भी निकालना पड़ेगा, y बराबर माना है तो देखिए x टेंड्स टू 1 करेंगे, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। x टेंड्स टू 1 है तो कोस इनवर्स 1 कितने पर होता है, सब जानते हैं। देखो कोस इनवर्स 1 कितने पर होगा, y बराबर 0 की टेंड्स होगा, y बराबर 0। देखो कोस इनवर्स x का मान कब आएगा, जब 0 रखते हैं, कोस का मान 1 कब आता है, 0 रखेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो लिमिट हो गई आपकी y टेंड्स टू 0। अब देखो 1 माइनस का अंडर रूट क्या है, कोस y अपॉन में कोस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो y टेंस टू 0 रखेंगे तो यहाँ मैंने 0 रखा, एक मान, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, यानी 0/0 रूप। तो यानी किससे, डीएल हॉस्पिटल रूल से, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। तो देखिए ऊपर वाले का ऊपर करेंगे तो इसका 0, ये हो गया माइनस का 1/2 अंडर कोस वाई, कोस वाई का कितना होगा, माइनस माइनस प्लस साइन वाई, अपॉन में वाई स्क्वायर का 2y, ठीक है। देखिए आपके पास आ गया साइन वाई अपॉन में 4y और अंडर के अंदर कोस वाई, 4y अंडर कोस वाई। अब इसके अंदर लिमिट लगा दो, लिमिट y टेंस टू 0, ठीक है, अलग अलग लगा दो। अब देखो इतने पार्ट को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, एक ये पार्ट ले लीजिए पहले आप, 1/4 बाहर निकाल लीजिए, y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y, इतने पार्ट में लगाएंगे। और एक आपका पार्ट बनेगा आगे, लिमिट y टेंस टू 0 1/√2 कोस y। अब देखो इसके अंदर इसका मान पता है, साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट लगती है तो 1 मान होता है, और इसका मान देखिए आप 0 टेंस टू करेंगे तो इसका मान भी 1, तो उत्तर आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4। तो 1/4 आपका आंसर आ गया, बोलो। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपके श्रेणी योग के रूप में है, यानी जिसके अंदर प्राकृत संख्याओं का योग के रूप में ऐसी सीरीज श्रेणी के रूप में, ये हमने रियल एनालिसिस के अंदर रिवीजन में कर लिया है, रियल एनालिसिस का रिवीजन कराया है, उसके अंदर हमने कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अधिकतम पावर हम कॉमन ले लेते हैं अन की, जितनी भी आती है। अभी जो हमने बात कर रहे थे अधिकतम घात, हम जब डीएल हॉस्पिटल ज़्यादा बार लगे तो हम मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं और उसके अंदर हम लिमिट लगा देते हैं, तो आपको परिमित राशि मिल जाती है। तो इसी के साथ लिमिट पूरी होगी। इसके बाद कंटिन्यूटी सांध्यता होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर देंगे सांध्यता के बारे में, फिर अवकलनीयता, फिर अवकलन और फिर अवकलन के अनुप्रयोग, यानी एक दो क्लासेस के अंदर ये टॉपिक आपके चलते रहेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय